डॉक्टर अनघा जोपे हूँ। अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर में सीनियर ब्रेस्ट सर्जन तरीके मैं काम करती हूँ। बहुत सालों से हम अपोलो सीबीसीसी के साथ जुड़े हुए हैं। हम और आप कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और आपकी ट्रीटमेंट कईयों की सालों से हमारे साथ चल रही है। आज हमारे देश में, हमारे विश्व में जो ये कोविड-19 का पैंडेमिक आया हुआ है, ये एक अद्वितीय टाइप की इंसिडेंस है जिसको अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेस कहते हैं। ये हमेशा जो वायरस एपिडेमिक्स आती हैं, हमेशा जो बीमारियां आती हैं, उससे हटकर है। इस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेफ़ रहें, आप सुरक्षित रहें, और आपके लिए सबसे सेफ़ और सबसे सुरक्षित जगह आपका अपना घर है। आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं, कैंसर की जो तकलीफ़ आपको हो रखी है, उसकी जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, हम पर विश्वास रखिए। कोविड-19 के इस पैंडेमिक के दौरान हम इसमें आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम 2400 घंटे हमेशा आपके साथ हैं। अपोलो सीबीसीसी कैंसर केयर में किसी भी वक्त आपके किसी भी प्रश्न का हल आपको मिल सकता है। हमारी हेल्पलाइंस, हमारे फ़ोन्स हमेशा चल रहे हैं। आपकी सुरक्षा के लिए, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए आप घर से ना निकलें, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह की तकलीफ़ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो बेझिझक हमें फ़ोन कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपके अपने डॉक्टर्स, नर्सेस, आपकी ट्रीटमेंट टीम में से जो भी मेंबर्स हैं वो आपसे बात करेंगे। आपकी बात सुनकर आपके लिए क्या उचित है, आपकी ट्रीटमेंट के लिए, आपके आगे के पड़ाव के लिए क्या ज़रूरी है, ये आपको समझाएंगे। इसके बाद हम नक्की करेंगे कि क्या आपको अस्पताल आने की ज़रूरत है। मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बताऊंगी कि अगर आपको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है तो इस वक्त क्या अलग होगा। अलग ये होगा कि क्योंकि हम सब कोविड-19 के पैंडेमिक से ग्रस्त हैं, हमें कोई जो हमारे पड़ाव हैं उनको बदलना पड़ेगा। आप जैसे ही अस्पताल में आते हैं, हमेशा की तरह आपको फ्रंट डोर से एंट्री नहीं मिल पाएगी। एक अलग रूट बनाया हुआ है जिसके थ्रू आपने जाना होगा। वहाँ पर हमारे जो मेडिकल टीम मेंबर्स हैं वो आपका स्क्रीनिंग करेंगे। इस स्क्रीनिंग के दौरान वो आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे, जैसे क्या आपने पिछले 15 दिनों से 1 महीने में देश के बाहर या देश के किसी और हिस्से में प्रवास किया है, या क्या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई संदर्भ आया है कि जिन्होंने प्रवास किया है। क्या आपको बुखार है, क्या आपको सूखी खांसी है, क्या आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इस तरह के और दूसरे और भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपका चेकअप होगा जिसमें आपको क्या बुखार है, क्या आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ है, इसकी जांच होगी, और इसके बाद में ही आपको अस्पताल में प्रवेश करने की जो है परमिशन मिलेगी। जब आप अस्पताल में आइएगा तो उसके पहले जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको फ़िक्स टाइम का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब अस्पताल में आए तो कम से कम आपको किसी भी तरह की क्षति का महसूस हो। इसीलिए कम से कम आपका किसी और के साथ इंटरेक्शन हो, इसके हम प्रयास करेंगे। और इसीलिए सारे अपॉइंटमेंट्स जो है अलग अलग टाइम पे दिए जाएंगे ताकि आपका किसी और के साथ कांटेक्ट कम से कम रहे। उसी वक्त आपको अपॉइंटमेंट जिस वक्त आपको दी गई है, आपको अस्पताल आना है। आपके चेकअप होने के बाद, स्क्रीनिंग होने के बाद जब आपको कहा जाएगा कि हाँ आप फिट हैं, आप ओपीडी में जा सकते हैं, तो तब आप जाकर अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट का क्या होगा। आप बिल्कुल बेझिझक रहे। आपकी जो कैंसर की ट्रीटमेंट है इसमें किसी भी तरह की हानिकारक हम डिसीशंस नहीं होने देंगे। हम ऐसे कोई निर्णय आपके लिए नहीं होने देंगे कि जिससे आपकी ट्रीटमेंट ना होने से आपको क्षति हो। हमारी जो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है जिसमें हमारे सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बाकी कई सारे जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठा बैठ के ये डिसीजन लेंगे इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, जो हमें हमारे एसोसिएशंस और गवर्नमेंट के थ्रू दी गई हैं, कि इस वक्त कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए उचित है और क्या ये ट्रीटमेंट इस वक्त करना उचित है। इन सब गाइडलाइंस के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि इस वक्त आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी और किस तरीके से दी जाएगी। इस दरमियान आपको जो भी तकलीफ़ होती है उसमें आपकी सहायता करने के लिए हमारी टीम आपके साथ हमेशा है। आप कभी भी बेझिझक हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। हम इसकी सुविधा आपको उपलब्ध कर रहे हैं और करते ही रहेंगे।
इस कोविड-19 की पैंडमिक के दरमियान आप सुरक्षित रहे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट भी चलती रहेगी, परंतु इसमें हो सकता है कि गाइडलाइंस के मुजब हमें कोई टेम्परेरी बदलाव करने पड़े। उस हिसाब से ट्रीटमेंट हम चालू रखेंगे। ट्रीटमेंट जारी रहते ही आपकी सेहत और आपकी सुरक्षितता जो है ये बनी रहेगी। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, जहाँ तक हो सके अपने घर में रहिए और किसी और या बाहरी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट जो है इसको आपको कम से कम करना है। हमारी सरकार ने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। घर में लॉकडाउन के समय के वक्त लॉकडाउन में आपको घर के अंदर सुरक्षित रहना है। आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति जो है बढ़ा सके, इस तरह के जो उपाय सजेस्ट किए गए हैं आप अपने डॉक्टर से भी पूछकर इनका पालन कर सकते हैं। जो दवाइयाँ चालू रखनी है ये आपको चालू रखनी है। अगर आपके पास दवाइयाँ ख़त्म हुई हैं तो आप इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें, ये दवाइयाँ आपको पहुँचाई जाए, इसकी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी तरीके से आपकी जो ट्रीटमेंट है इसमें खलन नहीं आएगा। हाँ, गाइडलाइंस के मुजब शायद इसमें एक टेम्परेरी या किसी तरह का बदलाव आ सकता है, वो आपको समझाया जाएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।